उसका सिलेबस क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टर्म 2 का सिलेबस क्या है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का टर्म 2 का जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो है थीम 9, उसमें आएगा सबसे पहला चैप्टर जो आएगा आपका थीम 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स इसमें क्या है, इसमें अबाउट दी क्रॉनिकल्स लिखा है, जैसे कि अकबरनामा, बाबरनामा, आलमगीरनामा, वो कैसे उनकी प्रोसेस था, प्रोडक्शन कैसे होती थी, मतलब कैसे वो लिखे जाते थे, क्या उनमें होता था और क्या उनके फीचर्स थे, तो इस तरह के। और इसमें ये भी बताया जाता है इस चैप्टर में कि उस वक्त क्या कंडीशंस थी, कैसा रूल था उस वक्त, कैसे रूलर्स और कैसे मुग़ल रूल इवॉल्व हुआ। तो इसमें ये सब कुछ इसमें चैप्टर में है थीम 9 में। नेक्स्ट है थीम 10, जो ये हाफ ही आएगा, पेज 257 से 274 तक यहाँ पे मैंशनड है, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इसके अंदर कॉलोनियलिज्म, जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हुआ शुरू, ये सब। थीम 11 में रेबल्स एंड द राज, इसमें ब्रिटिश राज जब आ गया और उसमें जब लोगों ने उसका अगेंस्ट उसके प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो उसमें वो क्या था, उसमें और क्या चीज़ें थी, कैसे इवॉल्व हुआ, फ्रीडम मूवमेंट कैसे बना चला, ये सब। फिर थीम 13 में महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, फिर महात्मा गांधी की एंट्री होती है थीम 13 चैप्टर में। उसमें बताया गया कि महात्मा गांधी जब आए तो कैसे पिक्चर चेंज हुई, कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट आया, कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट में और बदलाव आए, तो इस चैप्टर में ये है। थीम 15 में फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर, मतलब जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, और तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन में के बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आई या क्या फीचर्स हुए, क्या जो भी था कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, जो स्टार्ट जब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, उसके रिलेटेड है इस चैप्टर में। तो ये थीम 10 से लेके 10, 11, 13, 15, ये चारों चैप्टर्स 30 मार्क्स के आएंगे। और ऊपर वाला जो थीम 9 चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये 10 मार्क्स का आएगा। सो टोटल विल बी 40 मार्क्स क्वेश्चंस। तो हिस्ट्री का जो टर्म 2 का 40 मार्क्स का है टोटल, जिसमें इम्पॉर्टेंट ये 4 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इनमें से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से अकेले में से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो छोड़ने वाला तो इसमें से कोई भी नहीं है। वी विल प्रिपेयर एज पर दी क्वेश्चंस, एज पर दी सैम्पल पेपर्स एंड द मॉडल क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वी विल surely gonna start the preparation of it.